नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहे जाएं तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है, और आपके केस में तो वो सबसे महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आपके लग्न के ही स्वामी हैं, मीन के लिए या राशि के स्वामी हैं। और एक तो ये बात हुई कि गुरु के गोचर की बात कर रहे हैं हम, तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ। दूसरा, 1-2 महीने के लिए नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, 12 अप्रैल तक गुरु ऐसे ही कुंभ में रहने वाले हैं। और बहुत बड़ी विशेष बात है कि मार्गी रहने वाले हैं। बीच में वो काफ़ी वक्री रहे थे, तो जब वक्री होते हैं तो रिजल्ट उतना आ नहीं पाता। मार्गी रहने वाले हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो लोग गोचर में इंटरेस्ट लेते हैं, जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, वो पहले ही जानते हैं कि शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो ढैया हो, साढ़े साती हो, पनौती हो। और उसके बाद जो दूसरा गोचर है वो गुरु का इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गुरु एक राशि में 1 साल रहते हैं। तो उस साल कैसा होगा, काफ़ी हद तक उसमें गुरु का हाथ होता है, राहु केतु का भी होता है। तो उनमें से अति महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक जो गुरु हैं, जो सबसे बड़े हैं, उनके गोचर की हम बात पे आ रहे हैं। तो कैसा आपके लिए वो गोचर रहने वाला है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि गुरु जो है, ये वीडियो में थोड़ा डिटेल में होगा। ऐसे तो मंथली वीडियो में भी हमने बताया, पर उसमें वो उतना डिटेल में हुआ नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि फिर कितना बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु हैं आपके 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे। 20 नवंबर को आपके कुंभ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले वो धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जो मंगल का नक्षत्र है। और धनिष्ठा नक्षत्र में जो गुरु हैं वो 1 जनवरी तक, मतलब इस साल की शुरुआत के पहले दिन तक रहेंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ग्रह अपना रिजल्ट भी देता है और अपने नक्षत्र का भी देता है। और अगर वो ऐसे में जो नक्षत्रपति है वो अच्छे स्थान पर हो तो फिर रिजल्ट बेटर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर हम आपका चार्ट देखें तो मंगल धन और भाग्य भाव को दिखा रहे हैं। शॉर्ट में अगर हम बात करें, जो द्वितीय भाव है, ये पहला भाव है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये पंचम, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, 12वां। और मंगल की जो राशियां होती हैं वो पहली और 8वीं होती हैं। तो जहां पर 1 लिखा है वो मंगल का भाव हुआ, मतलब द्वितीय भाव, और जहां पर 8 लिखा है वो मंगल का भाव हुआ, मतलब कि नवम भाव। ये दोनों भाव मंगल के हो गए और इसके ही नक्षत्र में रहने वाले, तो अपना भी रिजल्ट देंगे और इसका भी देंगे। तो पहले भाव से क्या दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, वैल्यूज आपकी बढ़ा सकते हैं, परिवार के लिए, मतलब शादी विवाह आदि के लिए आपके लिए रहेगा, वाणी को दिखाएंगे। और भाग्य भाव से वो आपको अब्रॉड एजुकेशन दिला सकते हैं, धर्म के प्रति आपका लगाव बढ़ा सकते हैं, पिता के क्षेत्र में पिता से जुड़ा हुआ कोई रिजल्ट दे सकते हैं, धर्म के लिए यात्राओं से लाभ करा सकते हैं। भाग्य का भाव है, अल्टीमेटली ये अच्छा भाव है। ये मंगल आपके एक तरह से कहा जाए तो एक अच्छे ग्रह के नक्षत्र में रहने वाले हैं। कब तक, साल की शुरुआत तक। और मंगल खुद भी साल की शुरुआत तक, देखिए आप वृश्चिक में आ जाएंगे अगले महीने दिसंबर में, फिर वो यहां पर आएंगे आपके धनु में। तो जब तक गुरु मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तब तक मंगल भी शुभ राशियों से गुजर रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। क्या रिजल्ट देंगे हम इस पाएंगे, पर पहले देखें जिन जिन नक्षत्रों से वो गुजरेंगे कैसे नक्षत्र रहेंगे। इसके बाद धनिष्ठा के बाद वो शतभिषा, धनिष्ठा भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। ये आपको रियल एस्टेट आदि से फायदा, जमीन से फायदा करा सकता है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ऐसा काम जहां पर करेज की आवश्यकता है, परफॉर्मेंस की आवश्यकता है, उसमें आपको लाभ कराएगा। जो लोग रियल एस्टेट है उसका मार्केट उछलने वाला है, मतलब थोड़ा सा सुधार आएगा। कोविड की वजह से जो डाउन हुआ है उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा। इसके बाद शतविषा नक्षत्र में जाएंगे। शतविषा मतलब 100 हीलर्स, 100 वैद्य, तो डॉक्टर्स हैं। और शतविषा और जुड़ा हुआ एस्ट्रोनॉमी से, जो लोग आकाश में काम करते हैं, स्पेस इंजीनियरिंग है आपका, एस्ट्रोनॉमर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और हीलर हैं, चाहे वो रेकी हीलर हो, आयुर्वेद हो, इन सब में इनके नक्षत्र में रहेगा। तो राहु को भी देखा जाए तो राहु भी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो उनके उच्च की राशि है, पहली बात। दूसरा, आपके लिए तृतीय भाव में, तो राहु का गोचर भी आपका, मतलब राहु के नक्षत्र में रहेंगे जनवरी के बाद से लेकर 1 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक
2 जनवरी से मान सकते हैं, तो वो राहु भी अच्छे नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद वो किसके नक्षत्र में आएंगे? खुद के नक्षत्र में। खुद के नक्षत्र में कोई भी जो ग्रह है वो बेटर रिजल्ट देता है। पूर्व भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा ये क्या है? भगवान शिव से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, अजयकपाद, और ये सेक्रीफाइस को दिखाता है। मतलब जब आपके वो 2 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक कुंभ में रहेंगे, पूर्व भाद्रपदा में। इसके बाद वो कुंभ से मीन में पहुंच जाएंगे, अपने ही राशि में पहुंच जाएंगे, पर पूर्व भाद्रपदा में वो 29 तारीख तक रहेंगे। ये नक्षत्र दिखाता है कि आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना होता है बड़े गोल के लिए। इस कॉन्सेप्ट को लाता है लाइफ में। अगर कुछ बड़ा पाना है तो छोटी मोटी चीज़ों से ध्यान हटाना होगा, पर अल्टीमेटली ये लाभ का ही नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। तो तीनों नक्षत्र में पॉजिटिव नक्षत्र में रहने वाले हैं गुरु, अभी से लेकर 20 तारीख से लेकर 12 अप्रैल तक। ये होगी एक डिटेल में थोड़ा सा बात। अब जब गुरु के नक्षत्र में आएंगे तो जब मंगल के नक्षत्र में रहेंगे जनवरी तक, तो दूसरे और 8, 10, 9वें भाव का आपका रिजल्ट देंगे। इसके बाद जब राहु के नक्षत्र में आएंगे तो यात्राएं वगैरह रहेंगी, एफर्ट रहेगा, हार्डवर्क रहेगा, मेहनत रहेगी, कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। अपने रिजल्ट को देने के लिए थोड़ा सा भाग दौड़ रहेगी राहु के नक्षत्र में, पर उससे लाभ रहेगा आपका। ये आपका रहने वाला है कब तक? 2 जनवरी से 1 मार्च तक। उसके बाद खुद के नक्षत्र में आएंगे, और खुद के नक्षत्र में जो गुरु हैं आपका पहले और 10वें भाव का और 12वें भाव में रहेंगे, तो उसका रिजल्ट देंगे। पहले का मतलब पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाएंगे, और 10वें भाव में आपके कर्म क्षेत्र में आपकी सहायता करेंगे, और अब्रॉड ले जाने का योग आपका रहेगा, विदेश का रहेगा। थोड़ा बहुत खर्चा भी रहने वाला है। ये हमने बांट दिया। अब ओवरऑल देखते हैं। देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो लग्न का स्वामी 12वें भाव में, 10वीं का स्वामी 12वें भाव में। ऐसा लग सकता है कि 12वां भाव तो व्यय का है, खर्चे का है, हॉस्पिटल्स का है, जेल्स का है, और आपका सम्मान का, हनन का भी है, कई बार अपमान का भी ये घर होता है, सही अशुभ का है, बैड प्लेजर का है। पर एक बात है, यहाँ पर आपने कर्क राशि सुनी होगी, वहां पर गुरु उच्च के होते हैं। कुछ शास्त्रों में है ऐसा कि कुंभ में भी गुरु कर्कवत फल देते हैं, क्योंकि यहां पर भी आप देखोगे, अगर कुंभ का जो आप सिंबल देखोगे वो पानी है, घड़ा ले रखा है, वो पानी को डाल रहा है व्यक्ति, तो पानी जल है बहुत सारा, अपने ऊपर भी गिर गया, बाहर भी है, तो जल है। और कर्क राशि है वो भी जल की राशि है, तो यहां पर गुरु अच्छा फल देते हैं, राशि अच्छी है। पहली तो एक बात। दूसरी बात, वो अपनी नीच की राशि मकर से निकल के बाहर आ रहे हैं। कोई भी ग्रह जब नीच राशि से बाहर आता है तो अपने जो गुणों में वृद्धि कर देता है, और गुरु के जो गुण है वो तो ज्ञान है, प्रकाश है, लक्ष्मी है, धन है, वेल्थ है, आपका नेटवर्क है। गुरु का बहुत अच्छा गुण है आपका यश, नेटवर्क, ये सब गुरु के हैं। धर्म है, प्रेम है, ये सब तो गुरु का है ही, तो उसमें वृद्धि करेगा। तो अच्छे साइन में जा रहा है और मार्गी रहेगा और नीचत्व से बाहर जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ से। और ये सूर्य उदित गोलार्ध में रहेंगे। सूर्य इस समय पर सूर्य जो है आपके देखिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये आपके तुला में, उसके बाद सूर्य यहाँ रहेंगे 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च, और 15 मार्च से 15 अप्रैल। तो इस सारे समय में सूर्य जो है ना इस वाले हिस्से में रहेंगे, इसको उदित गोलार्ध कहते हैं, और यहाँ पर सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो एक तरह से बेहतर समय को दिखा रहा है। बीच में कुछ दिन गुरु कंबस्ट भी रहेंगे, कंबक्शन रहेंगे आपके 25 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक गुरु सूर्य के साथ 12वें भाव में रहेंगे। तो ये थोड़ा सा समय रहेगा आपका थोड़ा सा सावधान रहने का जब गुरु कंबस्ट रहेंगे। क्या हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े में ना पड़े। हाँ, फॉरेन जाने का योग बनता है उस समय, विदेश जाने का योग बनता है। क्यों? छठे भाव का स्वामी लग्नेश के साथ 12वें भाव में बैठेगा, तो छठा भाव क्या है? डेली लव, डेली जो है लाइफ का है, डेली रूटीन का है, तो काम के क्षेत्र में बाहर जाने का योग बनता है इस समय। पर चूंकि कंबस्ट रहेंगे तो ऐसे में गुरु से, अपनों से, बड़ों से थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। पूरे ही समय में मतलब 20 नवंबर से लेकर आपका 12 अप्रैल तक 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में रहेगा,
काम के क्षेत्र में बाहर जाने का योग है, काम में बदलाव का योग है, काम में चेंज का योग है। पर जहां तक पॉसिबिलिटी है उस चेंज में पैसा खर्च हो सकता है और शुरू में थोड़ा सा दिक्कत भी आ सकती है, 12वां घर है, पर अल्टीमेटली राशि अच्छी है तो लाभ ही होने वाला है, अच्छा ही चेंज है। 10वें भाव का तो 12 में गया ही गया, मतलब काम के क्षेत्र में व्यक्ति को बाहर जाना पड़े, इसका योग तो है ही है। इसके साथ साथ लग्न भी 12वें भाव में जा रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट आ सकती है। अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ सकती है आपकी, दान है, आपका ध्यान है, मेडिटेशन है, उसकी तरफ रुचि बढ़ सकती है। पर यह भाव कई बार आपका सैया सुख है, थोड़ा बहुत एडिक्शन है, इन सबको भी दिखा देता है। तो इस चीज की तरफ भी ध्यान जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बर्थ चार्ट। जन्म कुंडली ही तय करेगी, पर वहां पर कैसे इंडिकेशन है ये तय करेगा कि आप आश्रम की तरफ जाएंगे, ध्यान की तरफ जाएंगे या बेड प्लेजर की तरफ जाने का चांसेस है, डिपेंडिंग है। पर चूंकि आपको पता है तो आप पहले से इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। खर्चा बढ़ेगा और अच्छी चीज पे खर्चा बढ़ सकता है, मतलब आप पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर सकते हैं, आप एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं, आप कुछ सीखने के लिए खर्च कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो तो एक अच्छा खर्चा है तो उसको कीजिए, वो तो अच्छा खर्चा करेंगे तो उसका रिजल्ट भी निकल कर आएगा। हम बहुत बार दुनिया में ऐसी चीज़ों पे खर्च करते हैं जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और जो अच्छी चीज़ें उन पे कम खर्च करते हैं। मतलब सामान पे खर्च कर लेंगे पर किसी कोर्स पर, जैसे कुछ ज्योतिष सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, उस पे हम नॉर्मली कहेंगे क्या करना, इसी से काम चला लो, इसी से काम चला लो। अपग्रेड करने में हम कम विश्वास रखते हैं, उसको हमको ऐसा लगता है कि वो पैसा कहीं वेस्ट हो रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई कोर्स अगर आप सीखते हो, कोई ऐसी नॉलेज अगर आप सीखते हो, वो आपने अगर 10,000 में सीखी या 1 लाख में सीखी, आप उससे 20 लाख 30 लाख करोड़ भी कमा सकते हो अगर आपने उसको आत्मसात कर लिया है। हाँ, अगर आप उससे सीख तो रहे हैं, कोर्स तो ले लिया आपने और 2-3 अध्याय की और फिर आपका उत्साह शांत हो गया, आपने उसमें ध्यान नहीं दिया, तो एक अलग बात है, तब तो आपको मनी वेस्टिंग हो गया, तब तो वो नहीं करना चाहिए। पर अगर आप में ये है कि आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो, तो आपको खुद पता नहीं है कि वो चीज़ कब काम आ जाए आपकी लाइफ में। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो अच्छी चीज़ों से अच्छी चीज़ों पर खर्च करने की अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास। दान की भी अपॉर्चुनिटी आएगी किसी अच्छे व्यक्ति को, धर्म की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, स्पिरिचुअलिज्म में अगर आपको इंटरेस्ट है तो वहां पर ग्रोथ कराने के लिए गुरु यहां पर आ रहे हैं। 12वां भाव साक्षात मोक्ष का होता है। अब यहां से गुरु की दृष्टियां 1 2 3 4 5 चौथे भाव पर है, तो घर, भूमि, वाहन आदि का लाभ होने का चांसेस है। मंगल भी अच्छे उसमें रहने वाले हैं, तो मंगल भी भूमि से, रियल एस्टेट से, जमीन से लाभ कराने वाले हैं आपको। इसके बाद इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठे भाव पर सिंह राशि पर जो है इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगी, आपके शत्रु जो है परास्त होंगे, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े आदि से आपको बच के रहना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि गुरु जिस पर दृष्टि डालते हैं वो थोड़ा वृद्धि भी कर देते हैं। तो ये जो भाव है ऑब्स्टिकल का है, तो थोड़ा बहुत हार्डशिप भी रहेगी, थोड़ा हार्डशिप भी रहेगी, ऐसा नहीं कि एकदम स्मूथ वाला ये दृष्टि है। शत्रुओं में वृद्धि होगी, कुछ लोग आपसे जलन करने वाले जो लोग हैं उनमें वृद्धि हो सकती है, क्योंकि गुरु उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर है और शनि की भी दृष्टि 8वें भाव पर है, संयुक्त दृष्टि आ रही है, तो 8वां भाव महत्वपूर्ण हो गया। 8वां भाव क्या होता है? मैरिज आफ्टर लाइफ, मतलब कि मेरे कहने का मतलब था लाइफ आफ्टर मैरिज, शादी के बाद की जो लाइफ है उसके बारे में होता है, सास ससुर के बारे में होता है। तो इन लॉस का कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है, आपको इनहेरिटेंस आदि मिलने की चांसेस बनता है। और 8वां भाव आपका अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो गहराई में है, जैसे कि डिटेक्टिव लोग होते हैं, वो किसी चीज़ की गहराई में जाते हैं, रिसर्च है, आपका पेट्रोल है, डीजल है, गैस है जो पृथ्वी के अंदर होती है, उन चीज़ों से अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो वो आप कोई PhD वगैरह कर रहे हैं, कोई गहराई में जा रहे हैं, चीज़ों की रहस्य जानना रहस्य से आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। रहस्य 2 ही तरह के होते हैं, नॉर्मली बहुत अच्छे रहस्य, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ों को भी नॉर्मली सभी के सामने नहीं लाया जाता है, और या फिर किसी के जो ऐसी चीज़ जिसको आप छुपाना चाहते हैं वो भी रहस्य, उस तरफ भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। गुरु शनि 8वें में आने पर अचानक धन प्राप्ति का योग बनाते हैं,
आपको आपकी शादी से आपके पार्टनर के थ्रू या आपके इन लॉस के थ्रू धन की प्राप्ति हो सकती है, पर ये तभी हो पाएगा जन्म कुंडली में भी ऐसा योग हो। और यात्राओं का योग बनता है, फॉरेन लैंड में जाने का योग बनता है, छोटी मोटी यात्राओं का योग यहाँ पर बिल्कुल बनता है। तो ये जो है गुरु करने वाले हैं। बाई चांस गुरु आपके उतने अच्छे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, गुरु ज्ञान है। ज्ञान मतलब दूर की सोच, आज की नहीं। वो आज की जो सोच है ना, अभी कुछ ही चीज़ को फट से कैलकुलेट कर लेना, दुनियादारी थोड़ा सा कहीं ना कहीं, वो तो बुध है। कोई भी किताबें फटाक से पढ़ लेना। गुरु बहुत लंबी सोच है, दूर की सोच है, आगे की देख पाना, दूरदृष्टि होना। जब दूरदृष्टि होती है तो आप छोटी मोटी बातें इग्नोर कर देते हो, आप समझते हो बड़ी पिक्चर को, आप अपने छोटे फायदे को नहीं देखते हो, आप पूरे परिवार के, पूरे शहर के, पूरी दुनिया के फायदे में कहीं ना कहीं समझ पाते हो कि क्या ओवरऑल अच्छा है हमारे लिए। तो वो गुरु देते हैं। तो उस तरह की सोच को रखना भी गुरु को स्ट्रांग बनाता है। अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करना, माता पिता की रेस्पेक्ट करना, गुरुवार के दिन मंदिर आदि में कुछ सेवा करना या करवाना, हेल्प करना, ये गुरु के लिए बहुत अच्छा है। गुरु धर्म है, दर्शन है, तो फिलॉसफी में इंटरेस्ट रहना, धर्म के काम करना। गुरु प्रेम है। प्रेम मतलब सभी से प्रेम जो होता है, वसुंधराय कटुम्बकम वाला, तो सभी के प्रति एक कंपैशन मन में होना, वो गुरु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अहंकार और लालच से दूर रहना, ये भी गुरु की एक रेमेडी है। और फिर गुरु के जो मंत्र हैं, ओम ग्राम ग्रीम गुरोम सह गुरुवे नमः, आप उसका जाप कर सकते हैं। हल्दी और केसर में गुरु का वास माना गया है, तो केसर का तिलक लगाना, हल्दी के पानी का यूज करना, ये गुरु के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी हैं और नारायण हैं, उनकी पूजा करना, भगवान शिव की पूजा करना, और गाय माता को आप आटे में थोड़ा बहुत हल्का सा हल्दी डाल के दे सकते हैं गुरुवार के दिन, तो बहुत अच्छा है। दूसरे दिन भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन गाय आएगी तो नहीं देना है। कहने का मतलब है कि अगर सब दिनों में से एक ही दिन चूज करना है तो आप उस दिन दे दीजिए, उस तरह से मतलब है कहने का। भगवान को पीले फूल चढ़ाने से, येलो फ्लावर, श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ, और सिर्फ फूल चढ़ाने से ही बात नहीं बनेगी, जो बाकी सारी बातें हैं, ज्ञान है, कंपैशन है, प्रेम है, ये सब भी आपको रखना होगा मन में। उसके साथ ही अगर आप फ्लावर चढ़ाएंगे तो उससे भी गुरु मजबूत होते हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी दूरदृष्टि बढ़ती है, आपको समाज को देखने का नज़रिया आपका बदलता है। आपका नज़रिया अगर बदल रहा है, आप पॉजिटिव हो रहे हैं, ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं, ऑप्टिमिज्म आपके अंदर बढ़ रहा है, आप दूर की देख पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके गुरु मजबूत हो रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से गुरु का राशि परिवर्तन मीन राशि के लिए, मीन लग्न के लिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, अपने सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया इंस्टाग्राम का, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, फेसबुक का तो लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।